एपिसोड 3 की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है मिनोरी कुशिएडा एक बहुत अच्छी बेसबॉल की प्लेयर है एंड वो अपनी टीम की कैप्टन है। एंड ये सब चीज़ अपने टाकासु भाई साहब देख रहे होते हैं क्योंकि उनका क्रश है कुशिएडा के ऊपर। एंड सडनली जो मिनोरी रहती है वो होम रन मार देती है एंड टाकासु उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शौक में पड़ जाता है एंड वो बोलते हैं कि यार इसने जिस तरह से शॉट लगाया है ये बहुत ज़्यादा ही कवाई लग रही थी। तो उसके बाद देखते हैं कि टाइगा भी नीचे रहती है एंड वो बोलती हैं कि तुम बहुत गंदे हो गए, तुम गंदे नज़र से मेरे दोस्त को देखते हो। एंड उसके बाद वो अपने दोनों उंगली से उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। एंड वहाँ देखते हैं कि यूसाकू भी रहते हैं। वो मिनोरी से बोलते हैं कि यहाँ पर तो टाइगा एंड टाकासु भी हैं। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि वो दोनों तो हमेशा प्रैक्टिस करते ही हैं, वो सब हमेशा दौड़ लगाते रहते हैं, तो वो हमेशा फिट रहेंगे ही वैसे भी। और फिर हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे कुशिएडा बहुत अच्छी डिज़ाइनर भी है। वो फ़ोन के केस को भी अच्छे से डिज़ाइन करती है, वो बहुत सुंदर केस बनाती है किसी लड़की के लिए। तो उसके बाद जो अपने टाकासु भाई साहब है वो बोलते हैं कि यार इसके अंदर तो मल्टी टैलेंट। तो कुशिएडा बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए भी बना दूँ टाकासु। तो उसके बाद वहाँ पे टाइगर भी रहते हैं, तो टाकासु मना कर देता है। तो उसके बाद देखते हैं कि बहुत सारी लड़की बोलती है कि प्लीज़ मिनोरी हमारे लिए भी बना दो एक अच्छा सा केस। एंड अपने भाई साहब पहली बार इतना ज़्यादा बात की मिनोरी से, तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन टाइगर को बहुत गुस्सा आती है, उसे भूख लगी रहती है एंड वो खाना नहीं बनाता है बल्कि फालतू की बातें सोचता रहता है। तो टाइगर जाती है, उसे तुरंत गुस्सा मारते हैं, बोलती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो पहले करो, जल्दी से खाना बनाओ। तो उसके बाद टाइगर को पता चलता है कि जो मशीन बनाती है चावल वो ख़राब हो चुकी है। तो वो लोग होटल में जाते हैं एंड कुछ ऑर्डर करने जाते ही हैं, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि कुशिएडा आती है एंड वो उसे फ्री में आइसक्रीम खिलाती है क्योंकि वहाँ पे वो काम करती है। तो उसके बाद टाकासु को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि वो मैं इतने बार आए लेकिन मैं इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। एंड कुशिएडा बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें मेरी वजह से सब कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड जो टाकासु है वो बोलता है कि कुशिएडा सच में बहुत स्पेशल है। उसके बाद टाकासु पूछता है टाइगा से कि जो कुशिएडा है वो तो काफ़ी सारा काम करती है, क्या उसके घर में पैसे की दिक्कत है, क्या उसकी तबीयत ख़राब है या फिर उसकी मॉम की तबीयत ख़राब है। तो उसके बाद टाइगा बोलती है कि तुम्हें इसके जानने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें ये अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद वो चोर का घुसा दे देती हैं टाकासु चाचा को। एंड उसके बाद टाकासु चाचा अपने पैरट को खिलाते हैं, वो बोलते हैं एग्जैक्टली। तो वो अपने पैरट से बोलते हैं कि एग्जैक्टली बोलो। वो तोता बोलने की कोशिश करता है बट तोता तोता ही नहीं होता है। अगले दिन टाकासु अपना दिमाग लगाता है, वो बोलता है कि चलो हम लोग फिर से होटल में खाएंगे, कुशिएडा से भी मैं मिल लूँगा। तो उसके बाद जो टाइगर रहती है बोलती है घर पे भी तो खाना बना सकते थे। तो वो बोलते हैं कि चावल ख़राब है। तो उसके बाद बोलती है हम ब्रेड भी खा ले। टाकासु बोलता है कि नहीं, मुझे अब होटल का खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन तभी सामने एक अंकल आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम वही है ना। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ मेरी मॉम तो वही है जो आपके साथ काम करती हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम काफ़ी अच्छी है दिल की एंड तुम भी काफ़ी सीधे दिखते हो। एंड वो टाकासु की गलत जगह पे जाकर छूता है एंड वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है तुम्हारे पीछे का। और तभी हमें कुशिएडा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर भी पार्ट टाइम जॉब करती है। एंड वो बोलती है कि हेलो दोस्तों कैसे हो, आओ थोड़ी मेरी हेल्प भी कर दो। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो कुशिएडा। तो उसके बाद कुशिएडा बोलती है कि हाँ ये दोनों मेरे क्लासमेट हैं एंड ये तो मेरी क्लोज फ्रेंड भी है। तो उसके बाद टाकासु बोलता है कि ये लड़की आपके लिए काम करेगी। तो उसके बाद टाइगा बोलती है कि तुम मुझसे काम करवा रहे हो। तो उसके बाद टाइगा कुछ नहीं बोलती है, जो टाकासु रहता है बोलता है प्लीज़ कर दो ना यार। टाइगर लेकिन ये काम करना नहीं चाहती, लेकिन वो टाकासु के लिए इतना कर ही देती है। तो उसके बाद देखते हैं वो उसे अब डिलीवरी करना रहता है, बट जो अपनी टाइगर है उसे साइकिल चलाने नहीं आता है। वो साइकिल को ऐसे ही दौड़ाते हुए लेकर जाती है एंड वो बोलती है कि तुम सब शांत रहो। तो उसके बाद देखते हैं कि वो भाग जाती है एंड फाइनली मिनोरी बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट है। तो उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है एंड उसके बाद जो टाकासु रहता है बोलते हैं कि मैं तुम्हारे काम में हेल्प करूँगा। और उसके बाद देखते हैं टाइगर बोलती है कि मैं साइकिल को दौड़ा सकती हूँ और भगा भी सकती हूँ। अनफॉर्चुनेट जो अपने कुशिएडा एंड अपने टाकासु एक रूम के अंदर लॉक हो जाते हैं, उनका जो मैनेजर रहता है वो गलती से लॉक करके चले जाते हैं, तो वो फंस जाते हैं। तो कुशिएडा मिनोरी बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास स्कूल का एंथम सॉन्ग है, हम उसे अच्छे से गाएंगे। और उसके बाद देखते शाम हो चुकी रहती है, जो अपनी टाइगर वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है एंड तभी वहाँ पे यूसाकू आता है एंड बोलता है कि वाह तुमने बाईसाइकिल खरीदी है। तो उसके बाद टाइगर बोलती है कि ऐसा ही कुछ समझो। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने तो देखा था तुम्हें साइकिल चलाने नहीं आती थी, बट ये अच्छी बात है कि तुम अब साइकिल चलाने सीख गई हो। तो उसके बाद टाइगर बोलती है कि तुम्हें कैसे मालूम। तो उसके बाद यूसाकू बोलता है कि मैंने तुम्हें पिछले साल देखा था, तुम साइकिल नहीं चला पाती थी, बट मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुमने कोशिश की और अब तुम कर पा रही हो। तो टाइगर का क्रश उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत डाल देता है। तो टाइगर सोचती है कि अब मैं फिर से साइकिल चलाऊंगी एंड वो साइकिल चलाने की कोशिश करती है, बट वो गिर जाती है एंड वो बोलती है कि यार ये साइकिल बहुत ख़राब है।
बट स्टिल नॉट गिव अप, वो अभी भी साइकिल चलाते हुए वहाँ पर जाती है। एंड अब रात हो चुकी रहती है एंड उन्हें लगता है कि घर पे कौन आया है। तो उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे टाइगर आती है एंड वो बोलती हैं कि कुशिएडा एंड टाकासु कहाँ हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि वो सब गायब है जब से तुम गायब हो। तो उसके बाद वो बोलती है कि आखिर वो सब कहाँ गए, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सब भाग गए। तो उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों अंदर मिलकर स्कूल का एंथम गा रहे रहते हैं, लेकिन कुशिएडा काफ़ी थक चुकी रहती है, लगातार गाने से गला सूख चुका रहता है। तब वो लोग सोचते हैं कि बेसबॉल खेलें, लेकिन टाकासु देखते हैं कि जो कुशिएडा है वो कपकपा रही है, मतलब कि उसे थोड़ा मोड़ा डर लग रहा है। तो टाकासु बोलता है तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो कुशिएडा बोलती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं अपने डर को निचोड़ कर अब मैं आगे बढ़ूंगी। तो उसके बाद देखते हैं कि टाकासु काफ़ी अच्छा लगता है एंड वो दोनों मिलकर गेम खेलते रहते हैं। एंड टाइगर फाइनली उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाती है। वो बोलती है तुम लोग हो तो हो कहाँ, आज जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो तभी उसे आवाज़ पता चलती है टाकासु की एंड वो बोलती है कि अब तो तुम कर। एंड मिनोरी कुशिएडा बोलती है कि हम ऊपर से भी जा सकते हैं, ऊपर एक खिड़की है, तो बाकी सारे बॉक्स को लगा दो एंड मैं जब बोलूँ फाइट तो तुम्हें बोलना होगा ऑन। तो उसके बाद मिनोरी बोलती है फाइट। तो उसके बाद जो टाकासु रहता है वो बोलता है ऑन। उसके बाद उसे थोड़ा मोड़ा शर्म भी आती रहती है क्योंकि उसके क्रश के साथ वो टाइम बिता रहा है। एंड टाकासु बताता है कि जब उसने पहली बार कुशिएडा को देखा था तो उसकी स्माइल ने ही उसका दिल जीत लिया। एंड टाकासु हिम्मत करके खिड़की के ऊपर जाता है एंड वहाँ पे देखता है टाइगर का चेहरा एंड वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। एंड जो अपनी टाइगर रहती है वो टाकासु के ऊपर चढ़ के आ जाती है उस रूम के अंदर। एंड मिनोरी कुशिएडा बोलते हैं कि फाइनली हम बाहर निकल पाएंगे। एंड यार इसी के साथ डोरा डोरा एनिमे का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।